हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव जी की पूजा में हमको कौन कौन से नियमों को ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, शिव जी की पूजा करने में शिव भोले भंडारी हमारे भोले कहा जाता है। भोले बाबा हमारे भोले ही हैं। ये बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और इनको रुष्ट होने में भी देर नहीं लगता है। आप इस बात का ध्यान रखें। शिव भोले बाबा यानी भोलेनाथ की पूजा में, शिवलिंग की पूजा करने में या भोले बाबा का पूजन करने में हमको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं हमको जो शिव जी की पूजा में नहीं करने चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से काम हमको अवश्य करना चाहिए जिससे शिव जी की कृपा हम पर बनी रहे। फ्रेंड्स, वैसे तो कहा जाता है, फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा भोले भंडारी हैं, वो बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। आप कुछ नियमों का पालन करें। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिनको करने से भोले बाबा बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें शिवलिंग में नहीं करना चाहिए, शिवलिंग में नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो हमें हिंदू धर्म के अनुसार मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बने रहें आप मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बहुत सी जानकारियां देने वाले हैं जो हम लोग जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। हम लोगों से अनजाने में ही बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसका असर हमारे परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। तो आप इस वीडियो को देखकर इससे जानकारी प्राप्त करके अपने पूजा विधि विधान में बदलाव करके अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को सुखमय बनाएं। तो फ्रेंड्स, शिव भगवान की पूजा करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग में तांबे के लोटे से कभी भी हमको दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध अभिषेक नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे में हमको दूध चढ़ाने से दूध संक्रमित हो जाता है, जो कि भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप दूध चढ़ाने के लिए स्टील का लोटा या पीतल का लोटा इस्तेमाल करें। कभी भी तांबे के लोटे से आपको दूध भगवान को अर्पित नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आप बात और बता दें कि शिवलिंग में जब भी हम लोग पंचामृत का अभिषेक करते हैं, जैसे दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें चढ़ाने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ये चीज़ें चढ़ाने के बाद आप जल से अभिषेक जरूर करें। यानी जब दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, इन सब चीज़ों चढ़ाने के बाद में आपको जल से अभिषेक करना चाहिए। यानी ये सब चीज़ें धुल जानी चाहिए। वैसे शिवलिंग पे ललाट में ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, जैसे कि दूध चढ़ा दिया तो उनके शिवलिंग में वही चिपका ही है, ऐसा नहीं करना है। आपको दूध, दही, शहद ये सब चढ़ाने के बाद में आपको फिर से उसमें जल का अभिषेक जरूर करें। तो ये नियम आप अपना लीजिए। ये कुछ छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम लोग अनजाने में ही कर देते हैं या भूल से ही हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, बाद में जल अभिषेक जरूर करें। फ्रेंड्स, शिवलिंग पर कभी भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि भगवान शंकर बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर कभी भी हमको रोली नहीं चढ़ानी चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो हमको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, जिनका प्रयोग शिवजी की पूजा में वर्जित माना गया है। यानी शिव भगवान की पूजा करते वक्त या आप चित्र का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कभी भी रोली नहीं लगानी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि कभी भी भगवान को रोली अर्पित नहीं की जाती है। फ्रेंड्स, शिवलिंग की पूजा में आपको हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, हल्दी भी नहीं लगाई जाती है और ना ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। भोले बाबा को सिर्फ चंदन चढ़ाया जाता है। सफ़ेद चंदन चढ़ाइए तो और ही अच्छा है। अगर सफ़ेद चंदन ना मिल सके आपको तो आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी रोली, हल्दी और सिंदूर भगवान भोले बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, भोले बाबा की पूजन से संबंधित आपको और एक चीज़ बता दें कि क्या नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र भगवान भोले बाबा को नहीं चढ़ाई जाती है। आप इस बात का ध्यान रखें, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाई जाती है, केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता है और नारियल का पानी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भोले बाबा के पूजन में नहीं इस्तेमाल की जाती। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने बताई? रोली, नंबर 2 हल्दी, तीसरा सिंदूर, चौथा तुलसी पत्र, पांचवा केतकी का फूल और छठवां नारियल का पानी। आपको शिवलिंग की पूजा करते समय या शिव भगवान की मूर्ति या चित्र यानी शिव भगवान के पूजन में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
फ्रेंड्स, शिव भगवान की पूजा करते वक्त आप एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी शिव भगवान की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, हमेशा आधी परिक्रमा ही की जाती है। यानी जहाँ से शंकर भगवान का जल बह रहा हो वहाँ से हमको वो जल को नांगना नहीं चाहिए, यानी वहीं से ही वापस हो जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको शिवलिंग से संबंधित सभी नियम, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सी चीज़ चढ़ाने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको चढ़ाने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं, ऐसे कौन काम हैं जो हमें भगवान की पूजा में नहीं करनी चाहिए, आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी देना चाहते हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय जितने भी नियम होते हैं वह हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, एक बात और बता दें कि भगवान शंकर की पूजा में कभी भी खंडित चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम लोग शिवलिंग की पूजा करें तो उसमें सजे चावल का आप इस्तेमाल करें। सजे चावल या तो आप जो आपके घर में चावल हो उनसे चावल आप बीन लीजिए, सजे सजे चावल वो भगवान को अर्पित कीजिए। या आप एक काम करें, पुलाव के चावल क्या होते हैं कि वो खंडित नहीं होते हैं, वो आप थोड़े से मंगा लीजिए सब पूजा के लिए और वो आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। खंडित चावल का भगवान शिव के पूजन में निषेध माना जाता है। फ्रेंड्स, पूजन करते समय आपको एक बात और ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी चीज़ का जब भी अभिषेक करें, दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं या केवल जल से ही भगवान को अभिषेक कर रहे हों, आप कभी भी उसमें शंख का इस्तेमाल ना करें। शंख से कभी भी अभिषेक शंकर भगवान को नहीं किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और एक बात का आप ये विशेष ध्यान रखें कि शंकर भगवान पर चढ़ाई गई कोई भी चीज़, चाहे वो जल हो, पुष्प हो या फल वगैरह हो, कुछ भी हो, उसको आपको लांघना नहीं है आप। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के जलधारी यानी जहाँ से पानी बहता है उसको नहीं लांघा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु आपको नहीं लांघनी चाहिए। और एक बात आप सभी लोग जानते हैं, एक और नियम आपको बता दें कि ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि शिवजी को जितना ही ठंडा रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें। आपने देखा होगा, हमने भी कई जगह देखा है, पूजा करते वो अक्सर ये गलतियाँ कर देते हैं कि धूप बत्ती या हम लोग जो आरती करते हैं वो शिवलिंग की ललाट पर ही रख देते हैं। तो वो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना, शिवलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखना है। तो आप क्या करें कि धूप बत्ती या अपनी आरती को नीचे की ओर रखें। एक बात और आप ध्यान रखें कि कभी भी कि शिवलिंग की पूजा करते समय आपको शिवलिंग का जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फ्रेंड्स, शिवलिंग की पूजा करते समय या शिव की मूर्ति या शिव के चित्र हमने आपको बताया, यानी शिव पूजन में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए, क्या नहीं चढ़ानी चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप ये छोटी छोटी जो जाने में गलतियां हो जाती हैं, ये इन गलतियों को सुधार कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी दबा लीजिए जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपके पास उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाए और आप इन नियमों को अपना कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं।